मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पलना वालों निरखों नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री मोहम्मद कहे हक में ऐसा सुख न दूजा कोई, पाँव मासुक के आशिक पिए रस धोए धोए, पिए रस धोए धोए, फिर चरण को निरखिए। प्रीतम अक्षरादीप ने छठे दिन की लीला में हमें क्या करना है, इसके लिए इस प्रकरण के द्वारा विशेष सिखापन दिया है। ये प्रकरण महामती जी के द्वारा अपने ऊपर घटित करके कहा जा रहा है कि फेर स्वरूप को निरखिए, रूह को यही लाके रख। लेकिन महामती जी के धाम में देने तो राजीव पहले से भी विराजमान। सिखापन किसके लिए है? हम सुंदर साथ के लिए। इसके पूर्व के प्रकरण के अंतिम चौपाई में कहा गया है कि पांव मासूक के हंसे पिए धोए धोए। इसका अर्थ नहीं समझना चाहिए कि हमारे घर कोई आता है तो उसके पैर धोकर के पीते हैं तो राज्य के चरणों को धोकर पीना है। राज्य के चरणों को धोकर बार बार पीने का तात्पर्य यह है कि उन चरणों की शोभा को हम अपने हृदय में बसा लें। दो चीजें होती हैं। अब आगे कहा जा रहा है, इस प्रकरण के प्रारंभ का पहला चरण है फिर चरण को नहीं रखिए। प्रश्न ये होता है कि हम जब चितवनी करते हैं तो किसको देखें पहले, चरण को देखें या मुखारबिंद को देखें? इसमें चयन करना हमारे ऊपर है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है। यदि हमारे अंदर विनम्रता भरा प्रेम है, कुछ दूरी का आभास होता है, राज्य से कुछ पूज्यता का भाव बना हुआ है, तो हमें चरणों का ध्यान करना चाहिए। और उस अवस्था में जब हमारा मन भी थोड़ा चंचल हो, क्योंकि आप किसी से मिलने जाएंगे, पूज्य होगा तो क्या करेंगे? उसके चरणों में सिर झुकाएंगे, चरण छुएंगे, क्योंकि वो आपको पूज्य लगता है। जब तक कि हमारे अंदर भावना है तब तक हमें चरणों का ही ध्यान करना होगा। ऐसे परम धाम में कोई अंतर नहीं है, चरण में, मुखारबिंद में, हस्त कमल में कोई अंतर नहीं है। किंतु इस संसार में अंतर है, सबके व्यक्तित्व अलग अलग है। जैसे आप देखिए, सरकारसी का व्यक्तित्व अलग था, मंगलदास जी महाराज का व्यक्तित्व अलग था, परमहंस महाराज जी का व्यक्तित्व अलग था, लालदास जी का अलग है, छत्रसाल जी का अलग है, भीमबाई का अलग है, मुकुंददास जी का अलग है। परम धाम की आत्मा सबकी एक जैसी है, लेकिन जीव सबके अलग अलग है। हमारा जीव प्रेम के उस धरातल को कितना छुपाया है, इस पर निर्भर करता है। जैसे सुंदर साथ समानता प्रश्न करते हैं कि राज्य के मुखारबिंद को देखा नहीं है तो कैसे चितवनी करे कि मुख मेरे महबूब का रंग तुझे गुलाम, तो ऐसा वो मुखारबिंद है कैसा? अब जैसे स्वाभाविक है, कुछ लोगों का चेहरा पतला होता है, कुछ लोगों का चेहरा गोल मटोल होता है, कुछ का चेहरा मध्यम आकृति वाला होता है, तो राज्य का चेहरा कैसा होगा? जैसे पूरी दुनिया के मनुष्यों का हम चेहरा देखते हैं जो काकेशियन होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के लोगों का चेहरा देखिए या अंग्रेजों का देखिए तो मिलता जुलता है। इधर चाइना वालों का चेहरा देखिए चौड़ा होता है, दक्षिण भारत वालों का चेहरा अलग होता है, अफ्रीका वालों का अलग होता है।
अफ्रीका वालों को चेहरे से तो राज्य की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि उनके चेहरे की बनावट कोई दूसरे रंग रूप अलग होता है। हम इस संसार में जितने चेहरों को देखे हैं वैसे ही तो भाव लेंगे। प्रश्न ये है कि इस संसार की किसी भी वस्तु की धारणा नहीं की जाती। जितनी सुंदरता की कल्पना इस संसार में है उससे अनंत गुना सुंदरता राज्य के एक नख के अंदर है। नख क्या, एक रोम के अंदर है। अब जरूर कर दिया गया है मुख मेरे मेहू का रंग अत्युज्जल गुलाब, तो हम केवल आधार ले सकते हैं, किंतु यदि हमारे अंदर प्रेम का बल है तो हम सीधे राज्य के नेत्रों की तरफ देखेंगे। सागर ग्रंथ में क्या कहा गया है, फिर नेत्रों नेत्र मिलाइए जो उपजे आनंदन, तो प्रेम निशान कीजिए जो आतंक थे उत्पन्न। राज्य के नेत्रों से अपने नेत्र की दृष्टि मिलाइए। ये कब होगा, जब हमारे और राज्य के बीच में किसी तरह का पर्दा नहीं हो। आगे की चौपाई में कहा गया, एक रस सोइए इश्क सो चले प्रेम रस पूर, फिर प्याले लेते हैं श्याम श्यामा चीजों। एक रस होना इश्क से, जब हम हमारे अंदर एक रस्ता का भाव हो जाएगा तो हम राज्य के नेत्रों की तरफ ही देखेंगे। कैसे, मैं आपको एक दृष्टांत से समझाता हूं। आपने कुछ वर्षों पहले राधा कृष्ण की पिक्चर सीरियल देखा होगा। राधा श्री कृष्ण पर रुकती है, डंडा भी उठा लेती है, कृष्ण को भागना पड़ता है कि राधा कृष्ण को हर वक्त में डांट देती है। राधा कृष्ण के बिना दुनिया में रह नहीं सकती, लेकिन प्रेम की ऐसी लीला दिखाई गई है जिसमें दोनों बराबर है, और कृष्ण राधा के पांव भी दबाते हैं। जो सर्वशक्तिमान है राधा के पांव दबा रहे हैं और राधा पैर खिसका देती है कि दबाओ। मैं संसारी भाव से नहीं कह रहा हूं कि आप घर की बहनें अपने पतियों को कहेंगे कि हमारे पांव दबाओ। मेरे कहने का असर क्या है, वहां दूरी मिट गई है। मासूक तुम्हारी होना, तुम अपना के मासूक, ये हकुमे इल्म दिल के आरो अजूब क्यों ना हो। यदि हमारा आध्यात्मिक स्तर वो है कि मासूक तुम्हारी अंगा, तुम अन्ना के मासूक, मुझ आत्मा के आप मासूक हो और मेरे मासूक आप हो और मेरे आशिक भी आप। यह भाव हो जाए कि परात्म की दृष्टि से हमारे और राज्य के अंदर कोई भावना नहीं है, तो आपको यह अधिकार है कि आप राज्य के नेत्रों की तरफ देखें। लेकिन जब तक भय समाया है कि पता नहीं राज्य लूट जाएंगे, इसलिए चरणों में बार बार मत्था टेकते हैं। मैं कई सुंदर साथ को देखता हूँ बड़े बड़े मंदिरों में भी माथा टेकेंगे, बार बार कान पकड़ेंगे, राजी राजी राम करो राम करो। तो राज्य कोई यमराज थोड़े हैं जो बार बार राम करो कर रहे हैं। जो राम करो कर रहे हैं उनके लिए राज्य के मुखारबिन को देखने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनका आध्यात्मिक स्तर ऐसा नहीं हुआ कि राज्य के प्रेम के नेत्र जो अनंत प्रेम के सागर है उनकी तरफ नजर मिल जाए। पहले उनका मन ऐसा चंचल है कि उनको धारण भी नहीं कर सकता, इसलिए सरल से सरल रास्ता बताया गया है। आजकल एक परंपरा चल पड़ी है मूर्ति पूजा की। हमारे समाज में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसमें भी तो चित्र बन सकते थे राज्य श्यामा जी के। याद रखिए, चित्र के आधार पर कभी भी चित्रनी नहीं रख सकते। चित्रनी करने के लिए आपको अपने अंदर केवल प्रेम भरना पड़ेगा। अभी जो आज हो सकता है यूट्यूब में डाल दिया हूं, 15 मार्च की जो चर्चा है समाधि तक पहुंचने की सरलतम विधि जो चितवनी शिविर में किया गया, उसको आप सुनिए तो वास्तव में समझ आएगा कि किस तरह से राज्य के नख से सिर तक की शोभा को बसाया जाता है। चरण कैसे हैं, चरण में कैसे भी आप भाव ले सकते हैं। छोटा चरण हो, बड़ा चरण हो, बस इतना हो कि लाल तली लालियां मेरे जीव के संग। पैर का पंजा छोटा है, बड़ा है, चौड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तलियों की जो सुंदरता है उस सुंदरता को अपने हृदय में बसाना है, तो परिणाम क्या होगा, जो हमारा इस मायावी जगत में भय से ग्रसित प्रेम है, एक अधिकार का प्रेम होता है, एक भय का प्रेम होता है।
कीर्तन में एक प्रकरण आता है, मारा बस की दल वाला है मौसम और का कीर्तन। उसमें महामती जी की आत्मा क्या कहती है कि आप अच्छी तरह से मुझे जानते हो कि मैंने आपको कितनी बार रास में नचाया था, आपने बार बार हाथ जोड़ा तो मैंने आपको जीतने दी। और इंद्रावती जी की आत्मा क्या कह रही है, जी हाँ हूं तिहा तुम्हें आओ। ये जो हमारा संबंध है अटकल का संबंध नहीं है, हूं तो नहीं रे और अटकल नहीं उड़खा कि आप जैसे चाहे हमको संबंध तोड़ लोगे। मैं आप तो मेरे प्रेम के बस में किए, मारा बस की दर वाला रे अमती का क्यों करे था। आपकी शक्ति है तो अलग होकर के दिखाओ। ये कौन करेगा, जिससे भय समाप्त हो चुका है। और जो भय के साए में जीता है वो राज्य का चेहरा कैसे देख पाएगा। अब देखिए, जब किसी अधिकारी के सामने छोटे कर्मचारी को खड़ा होना होता है तो बेचारा थर थर कांपता रहता है। अधिकारी कुछ कहे नहीं, इसके पहले उसको भय लगा रहता है। प्रेम भय का नहीं होता है। प्रेम की शर्त है समर्पण, अपने अस्तित्व को मिटा दो। जो अपने अस्तित्व को मिटा नहीं सकता, भयभीत कौन होता है, जो अपना अस्तित्व बचाए रखा है। अस्तित्व को बचाए रखने वाला सच्चा प्रेमी नहीं कहलाता। स्वयं को समर्पित कर देने वाला सच्चा प्रेमी होता है और वो अधिकार से करता है। मैंने चर्चा में एक बार दृष्टांत दिया था, पुनः उसकी स्मृति करा देता हूँ। एक नौ दंपति जिनका हाल ही में विवाह हुआ था, नौका पर अपना सैर सपाटा कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। अचानक पति को मजाक सूझा, उसने अपनी रिवाल्वर पत्नी के सीने पर रख दिया और कहा बनावटी गुस्से में आकर कि तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। पत्नी हंसने लगी। पति ने और गुस्से में कहा कि तुम्हें समझ नहीं है कि रिवाल्वर में तुम्हें मालूम है कि 6 गोलियां भरती हैं, तुम दबाने की दे रहे, तुम जिसको याद करना हो कर लो। पत्नी और जोर जोर से हंसने लगी। क्यों? तो उसने कहा कि मुझे मालूम है कि आप सबको मार सकते हो, मुझे मारने की अपनी शक्ति ही नहीं है। क्या हमारे पास वो आत्मविश्वास है? हमारी जो भी बंदगी होती है केवल खुशामदी बंदगी होती है, प्रेम नहीं है। राज्य रूठ न जाए, राज्य कहीं परम धाम से निकालना दे, राज्य की भी शक्ति नहीं। कोई एक बात खुदा से न होगी, कोई बात खुदा से न होगी, ऐसा न कहियो को, पर एक बात ऐसी पक्का मिले जो हक से भी न हो। वो क्या है कि वहदत में किसी पेड़ के पत्ते को भी नहीं निकाल सकते हैं, परम धाम के परमात्मा को निकालने की तो बात दूसरी। क्योंकि अखंडता का सिद्धांत भंग हो जाएगा, वहदत का सिद्धांत भंग हो जाएगा। न तो सिफारिश में किसी को ले जा सकते हैं, सत्संग में ले जा सकते हैं, परम धाम में नहीं। न वहां से किसी को धक्का देकर निकाल सकते हैं, क्योंकि किसको निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं अपनी उंगली को काट दूंगा तो क्या होगा, सबकी नजर इस पर जाएगी कि राम स्वामी की उंगली कटी हुई है। मैं एक आंख को निकाल दूं तो काना काला होगा, एक कान को निकाल दूं तो क्या काला होगा, बारह काला होगा। एक पैर को काट दूंगा तो लंगड़ा काला होगा। अक्षरातीत की सामर्थ्य नहीं है किसी की परम धाम की आत्मा को निकालने की। और वो परम धाम की आत्मा जिनकी अंग रूपा है, उस अक्षरातीत से भय के साए में जी रही है, तो राजी क्या कहेंगे कि मेरे प्रेम को उसने पहचाना नहीं। प्रेम कहता है स्वयं की स्थिति को मिटा दो। इसलिए खिलवत के प्रारंभिक 4 प्रकरणों में मैं खुद ही छोड़ने का प्रकरण है। राज्य के चरणों को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इस संसार के चरण कम है। जैसे इस संसार में चरण में और मुखारविंद में बहुत अंतर है। कोई छोटा बच्चा आता है तो हम क्या करते हैं, उसके सिर पर हाथ रखते हैं। कोई बड़ा व्यक्ति होता है तो हमारा हाथ वही उसके चरणों में जाता है। हम बड़े व्यक्ति के सिर पर जाकर हाथ नहीं रख सकते और नाराज हो जाएगा कि तुम मुझे आशीर्वाद देना चाहिए। देखिए, वही व्यक्ति है, किसी के चरणों को छूता है तो उसका दूसरा अर्थ होता है, सिर को छूता है तो दूसरा अर्थ होता है, और मुखारविंद को यहाँ छूता है तो उसका दूसरा अर्थ होता है। दृष्टि वही है। हमारी यही दृष्टि आचार्य के सामने होती है, दूसरी होती है। माता पिता के सामने होती है, दूसरी स्त्री होती है। मित्र के सामने होती है, दूसरी होती है। पति पत्नी के सामने होती है, आंखें वही देख रही होती है, भावना बदल रही होती है।
उसी तरह से अंगों में भी है। हमारा प्रेम का जो स्तर है उस स्तर पर प्रेम को बढ़ाना है ताकि हम राज्य के नक्श से शिखर को पा सकें। इसलिए कहा गया है चारों जोड़े चरण के ये जो अर्श मुखन ये लिए हृदय में आवश्यक। सबके मन में संशय रहता है कि कैसे मुखारबिंद को देखें। कई विचार आते हैं इसमें कि राज्य की खूब सुंदर चित्र बना दिया जाए, मूर्ति बना दी जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। चित्र से और मूर्ति से ध्यान लगना होता है, दुनिया पहले बहुत कर चुकी होती। इसलिए पूरी वाणी में कहीं नहीं लिखा है कि राज्य का चित्र बनाइए या मूर्ति बनाइए, ये तो जड़ पदार्थ है। परम नाम के नूरी चरणों का भाव लीजिए कि राज्य के दोनों चरणों में झांझरी घुंघरी कांबी करने की शोभा कैसी होती है। ये भावात्मक कल्पना कीजिए, भावात्मक चरणों का भाव लीजिए कि ऐसा है। उसके आगे उन चरणों में अपनी प्रेममयी दृष्टि डालनी है, मन को रोकने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका मन ठहरता जाएगा। मैं 15वें तारीख की जो चर्चा है उसका सार बता देता हूँ संक्षेप में, और उसको आप गहराई से 2-3 बार सुनेंगे तो मेरा अनुमान है कि आपको जीवन के उस सार तत्व का पता चल जाता है। क्योंकि अध्यात्म जगत में आदमी जीवन भर साधना करता रहता है, कई बार उसको लक्ष्य से भटकना पड़ता है। क्योंकि ध्यान के मार्ग में मार्गदर्शन का बहुत महत्व होता है। आप जानते हैं निद्रा कैसे आती है? सोने से पहले आप क्या करते हैं? लेटते हैं। यदि आप हाथ पैर हिलाते रहेंगे, खुजलाते रहेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। उसी तरह से आपके मन में विचारों का द्वंद चलता है, चिंता से ग्रसित होंगे, सोचते रहेंगे तो भी आपको नींद नहीं आएगी। चितवनी में क्या करना होता है? शरीर को इतना स्थिर कर लीजिए कि आपको पता ही नहीं चले कि बैठे, कहीं उंगली भी नहीं लाइए। जब ऐसा करेंगे तो आपका रक्त संचार धीमा पड़ता जाएगा और धीरे धीरे आपके विचार भी शांत होते जाएंगे। जो सोने वाली स्थिति है, निद्रा में क्या होता है? प्रभुगुण की अवस्था होती है, समाधि में त्रिगुणातीत अवस्था होती है, सत्वरजतम से परे की अवस्था होती है। जैसे जैसे राज्य के चरणों का भाव लेकर आपने चिंतन करना प्रारंभ किया, आपका चित्त का कार्य भी बंद होता गया, बुद्धि ने कार्य करना बंद कर दिया, मन ने कार्य करना बंद कर दिया और केवल लक्ष्य रह जाता है। ये ध्यान है और इसके आगे की अवस्था समाधि है। तो अभी विषयांतर हो जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं प्रकाश डाल रहा हूँ। आप समझिए, चितवनी में प्रवेश करने के लिए शरीर को पूरी तरह स्थिर कर दीजिए, मन को भुला दीजिए। लेकिन ये कब होगा? जब राज्य के चरणों की शोभा को आप देखेंगे तो धीरे धीरे आपका मन स्वतः ही शांत होने लगेगा। उसमें तांडव का जप नहीं होगा। मन से सोचना विचारना नहीं है। यदि मन से आप सोचते विचारते हैं तो चितवनी नहीं है, वो तो चिंतन हो गया। चर्चनी अलग है, चितवनी अलग है, चिंतन अलग है। पूरा श्रृंगार, पूरा सागर ग्रंथ क्या है? चितवनी है, परिक्रमा चितवनी है। लेकिन जब इसका ज्ञानार्जन करते हैं आप तो चिंतन और चर्चनी है। 25 पक्षों की शोभा की चर्चा करते हैं तो वो चर्चनी है। उसको ध्यान में लाते हैं तो चितवनी है। और सागर श्रृंगार की चौपाइयों का जब आप चिंतन करते हैं तो ज्ञान पूर्वक होता है। चितवनी में ज्ञान को भी हटाना पड़ता है, केवल प्रेम को आगे ले चलना होता है। और राज्य के चरण कमल कैसे हैं? अति मीठे रसीले रंग भरे, जा कोई चरण मेहर कर, अति सुख पावे रू अरस की, जिन दिल दो कमल। आपको चरणों में की शोभा को बसाना है तो आपको अपने हृदय में माधुर्यता लानी पड़ेगी। अब शरीर नहीं है, पहले तो आप भूल जाइए। जब तक आपको अपने शरीर की याद आ रही है तब तक आप चितवनी से कुछ दूर है। आप परात्म का श्रृंगार सचिए, स्वयं को उस रूप में देखिए और उस भाव से राज्य के उन चरणों को निहारिए कि वो चरण कमल कैसे अति मीठे रसीले रंग भरे, माधुरता के सागर है दोनों चरण कमल। कौन सा रस भरा है? प्रेम का रस, आनंद का रस। जहाँ कोई एक चरण मेहर करे तो परिणाम क्या होता है? तैदेव हृदय पूर्ण स्वरूप, युगल स्वरूप, चित चुंबक सुख सुंदर रूप हो। चरणों की कृपा होगी तो क्या होगा? युगल स्वरूप चित चुंबक,
नख से सिख तक युगल स्वरूप की शोभा आपके दिल में बस जाएगी। यदि आप चितवनी को एक कर्मकांड की तरह से या रट्टा मार ज्ञान दृष्टि से कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। चितवनी क्या है? अपने हृदय का प्रेम इतना उफान पर ला दीजिए कि आपको शरीर की स्मृति न रह जाए। आपको केवल राज्य के चरण कमल देखते रहे कि राज्य के चरण कमल कितने सुंदर है। जैसे कि मैंने कहा ना, अति मीठे रसीले रंग भरे, रसीले आनंद के रस से भरे हुए माधुरता के सागर है। आपके हृदय में यदि माधुरता नहीं होगी तो माधुरता के सागर उन चरणों की शोभा को कैसे प्राप्त किया जाए? जब हम तातम लेते हैं, वाणी पढ़ना प्रारंभ करते हैं, तो उस समय के लिए राज्य का दूसरा आदेश है, गुण धनी के याद कर पकड़ पीव के पान, सुखे बैठ सुखपाल में देसी बदन पहुंचा। यहाँ चरणों को पकड़ने का तात्पर्य क्या है? राज्य के प्रति अपनी अटूट निष्ठा को बनाए रखना, अटूट समर्पण को बनाए रखना कि राज्य के चरण कमल ही हमारे जीवन के आधार है। और इन चरणों की महिमा क्या है? श्रृंगार में एक पूरा प्रकरण ही है, ये चरण अवे ब्रह्मशिष्ट बिना जाके असल हक निस्बत। ब्रह्मशिष्टियों के बिना ये चरण कमल किसी के हृदय में नहीं आते। ब्रह्मात्माएं ही राज्य के चरणों को अपने हृदय में बसा सकते हैं। अन्यथा देखिए, सारा 40 लाख का सुंदर साथ है, क्या कर रहा है आजकल? सेवा पूजा से आगे सुंदर साथ बढ़ता ही नहीं। जो सुंदर साथ किसी तरह से यूट्यूब के माध्यम से सरसवा के साथ जुड़ गए, केवल वही चित्तवनी करते हैं। नहीं तो सारे समाज में क्या है? पूजा पाठ कर लिया, पाठ कर लिया, मेहर सागर कर लिया, आरती कर लिया। आप इतने सुंदर साथ में बताइए, भागवत की कथा भी चारों तरफ होती है, कहीं सुनते हैं राधा ने कृष्ण की कितनी बार आरती उतारी, कितने बार कृष्ण के मंत्र का जप किया है? मीराबाई ने किया, वो चलिए राधा तो सामने थी। मीरा ने कितनी बार मंत्र का जप किया? मीरा ने कितनी बार आरती उतारी? मीरा तो कहती है, मैं तो सांवरे के रंग राजी, सूर्य पर सेज पिया की सोन के निगर हो। वो प्रेम, अपने कृष्ण के प्रेम को में वो अपने को संसार की सूली से तुलना करती है कि ये संसार मुझे रहने नहीं देगा, लेकिन वो तो उनको तो एक ही है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को। हम तो कलयुग में आज से 500 साल पहले पैदा होने वाली मीराबाई से भी कोसों पीछे हो जा रहे हैं, क्योंकि हम प्रवाहियों की नकल कर रहे हैं। जैसा प्रवाही करते हैं हम भी उनके दिखाने की मत कर रहे हैं। प्रेम हमसे छूट गया है। वो राधा का प्रेम है जो कृष्ण के आगे पैर कर देती है। कृष्ण दबाना चाहते हैं, लोग दबाओ। और प्रतिबिंब की राधा भी ऐसी कि नारद के पेट में दर्द होता है तो कहते हैं कि कितने चरण धूले चाहिए, जितना दोनों चरणों की धूल ले जाओ ताकि मेरे कृष्ण के पेट का दर्द ठीक हो जाए। आप सोचिए, प्रेम की गति सबसे महान होती है। नहीं तो संसार बहुत पहले प्रेम को जान लिया होता। ये लौकिक आकर्षण प्रेम नहीं है, किसी की सुंदरता पर मुक्त होकर लगाव रखना प्रेम नहीं है, पति पत्नी का मोह कोई प्रेम नहीं है। प्रेम तो शब्द अतीत का यार, जो सो हुआ प्रेम के घर, सो तो निराकार के पार के पार, इतने दुनिया पावे क्या कर। प्रेम का शरीर से संबंध नहीं, आत्मा से संबंध है। और वो प्रेम नाम दुनिया में ब्रह्मशिष्ट लहित, ये प्रेम इन्हों जाहिर किया ना तो प्रेम तो वैकुंठ में प्रेम नहीं है, स्वर्ग में प्रेम नहीं है। पृथ्वी पर जहाँ पति पत्नी में धन के लिए, कुछ आभूषणों के लिए लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, कितने परिवारों से हमें सुनना पड़ता है कि आज पति से झगड़ा हो गया, आज पत्नी से झगड़ा हो गया। तो इस संसार में क्या तृष्णा है? जहाँ अपनी तृष्णाओं की पूर्ति होती है वो रिश्ता प्रिय लगता है, बाद में रिश्ता बुरा लगने लगता है। परम धाम के प्रेम को संसार के दृष्टि नहीं समझ सकते, लेकिन अर्थ बका वर्णन किया ले मसाला का। यहाँ के दृष्टांतों से समझाना पड़ता है कि चरणों में हम सुरता लगाएं, कब लगाएं, मुखारबिंद में सुरता लगाएं तो कब लगाएं। जैसे सागर ग्रंथ में कहा है कि प्रेम नेत्रों नित्य मिलाइए जो उपजे आनंद घन, तो प्रेम रसायन पीजिए जो आनंद है। आगे की चुबाई में बहुत बड़ी बात कहेगी। अंतस्करण आत्म के जब ये रहे समय, तब आत्म परात्म के रहने को छूट गया। आत्मा और परात्म के बीच में कोई भेद नहीं रह जाएगा।
जब हमारे हृदय में नख से सिख तक राज्य की शोभा बस जाती है। और मुखारबिंद को तो एक आधार दे दिया गया है। मुख मेरे में मुख का रंग अति उज्जवल गुलाब, वयस स्वरूप ने उन्मत्त अंगे। थोड़ा थोड़ा संकेत मिलता है कि किशोरावस्था का लालिमा से भरपूर वो मुखारबिंद ऐसा होगा, लेकिन हमें आपने तो किसी ने देखा नहीं। इस संसार में वैसा रूप है ही नहीं कि उसे उपमा दी जा सके। तो हमारे मन में जब तक संशय बना रहता है तब तक ये चरणों का ध्यान करने के लिए कहा गया है। ये चरण नहर के सागर है। परम धाम में हर अंग की शोभा बराबर है। स्वाभाविक है, काल में के ब्रह्मांड में हमें तो हमारा मुख जितना सुंदर होता है उतना पैर नहीं होता है। हमारा हृदय कमल जितना सुंदर होता है उतना जरूरी नहीं कि हाथ भी सुंदर हो। कोई अंग सुंदर होता है ज्यादा, कोई कम, किंतु परम धाम में ऐसा नहीं है। परम धाम में मुखारबिंद की शोभा जैसी है, हस्तकमल की भी शोभा वैसी है, उतनी ही कोमलता चरणों में भी है। हमारे पैर कठोर हो गए रहते हैं। कुछ सुंदर साथी तो मैंने पैर देखे हैं, इतने कठोर होते हैं कि शायद कांटा भी छेद नहीं कर पाएगा। लेकिन राज्य के चरण कमल कैसे हैं? फूल की पंखुड़ी से भी करोड़ों गुना कोमल है। तो इसका अर्थ ये मत समझिए कि राज्य बहुत कमजोर है। कठोरता से कोई मतलब नहीं। जिसके नित्य के भ्रमण मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड एक पल में बनते हैं, वो तो उनका सब अंग है। तो आप सोचिए आपका प्राणेश्वर अक्षरातीत कैसा होगा। और प्रेम की उस माधुर्यता में डूबने के लिए आपको उन चरणों को निरखना पड़ेगा। तभी बार बार कहा जा रहा है, फिर चरण को निरखिए, रूप को यही लगी रट। अब मेरी आत्मा ये चाह रही है कि बार बार देखती रहूं। ये कब होगा? श्रृंगार में एक प्रकरण आता है, वर्णन विरह रस, संभवतः 25वां प्रकरण होना चाहिए। उसमें क्या कहा गया है? विरह के भाव में राजी का श्रृंगार वर्णित किया गया है कि राजी, मैं परम धाम में आपके चरणों को जी भर कर देखती थी, अपने हाथों में लिया करती थी, अब वो अवस्था क्यों नहीं आ रही है? तो हम जब इस संसार में बैठे हैं, चितवनी प्रारंभ करते हैं, हमारे मन में दुविधा होती है कि राज्य का मुखारबिंद देखा नहीं, कैसे उनकी शोभा को बसाऊं। तो मैंने अभी पहले कहा था कि चरणों की तरफ दृष्टि डालने की प्रक्रिया हमें शुरू करनी होती है। ये प्रकरण इसी से संबंधित है। और जैसे परम धाम की विशेषता क्या है? श्रृंगार ग्रंथ में आप देखेंगे, सागर ग्रंथ में 3 बार राज्य का श्रृंगार वर्णन किया, 2 बार श्यामा जी का और 1 बार सुंदर साग का, अर्थात आपकी पराग का। एक एक श्रृंगार में नख से सिख तक सारी शोभा का वर्णन कर दिया गया है, एक ही प्रकरण में। किंतु श्रृंगार ग्रंथ के अंदर अलग स्थिति है। हर मासुक के नेत्र का जो वर्णन होगा तो नेत्रों का ही वर्णन होगा। हर मासुक के चरण का जहां वर्णन होगा तो केवल चरणों का वर्णन होगा। हर मासुक के हृदय यानी छाती, खुले छाती का वर्णन होगा तो केवल वही वर्णन होगा। मुखारबिंद का वर्णन होगा तो केवल मुखारबिंद, होठों का वर्णन होगा तो केवल होठों का वर्णन। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि हम मार्फत की अवस्था को प्राप्त कर सके। सागर की वाणी आपको हकीकत के धरातल पर खड़ा करती है, जिसमें आप राज्य श्यामा जी का, सखियों का और अपना स्वरूप देख सकते हैं। किंतु श्रृंगार की वाणी राज्य के हृदय में डूबोती है। इसलिए तो कहा है, एक अंग देखने लगी सुती तही वही करता। राज्य के किसी भी अंग की शोभा में हमारी आत्मा डूब जाती है, तो उसमें वो अपने अस्तित्व को भुला देती है। और एक अंग छोड़ जाए लगे सो नहीं असिको का। एक सुंदर साथ से मैंने पूछा था कि तुम कितनी देर चितवनी करती हो? तो उसने कहा तो 15 मिनट। मैंने पूछा कि 15 मिनट में क्या कर लेते हो? कहा कि 5 भूमि जाती हूँ, राज्य को उठापन करती हूँ, 3 भूमि लाती हूँ, खिलाती पिलाती हूँ, और फिर 2 बार का भोग भी लगा देती हूँ, संध्या समय वनों में जाती हूँ, फिर आकर के नृत्य की लीला सब देखती हूँ। वो कोई बात नहीं, बहुत सुंदर हो। तो अब थोड़ी देर के लिए अपनी बुद्धि को
समाप्त कर लेंगे। आपकी आंखें जिस सौंदर्य को देख रही हैं थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगी। ये सौंदर्य तो माया का है, ये मिट्टी का तन है, इस तन के अंदर सबको मालूम है मलमूत्र भी भरा है, लेकिन जो सौंदर्य की दिव्यता दिख रही है उसमें ध्यान नहीं रहेगा कि इस शरीर के अंदर मलमूत्र भी भरा हुआ है। सौंदर्य क्या है? राज्य से अधिक सुंदर कोई संसार में नहीं है। मैं आपको एक बात घटना बताता हूँ। जब सूरदास को रसिया से फटकार पड़ी, उनको वैराग्य चढ़ा और महात्मा का वेश धारण करके चलने लगे। एक कुएं पर पानी पीने के लिए गए तो कुएं पर जो महिला पानी भर रहे थे बहुत सुंदर थे। उनके मन में विकार पैदा हो गया। सोचा कि पहले ही मैं फटकार खा करके आया हूँ, अब महात्मा के कपड़े पहन लिया, फिर भी ये मन मेरा साथ नहीं छोड़ रहा है, मैं इस आंख को ही सजा दे दूंगा। और वो पीछे पीछे चले गए। उस महिला के कहा कि मुझे एक सुई की आवश्यकता है। तो कहा कि ठीक है मैं दे देती हूँ। सुई लिया, तुरंत अपने दोनों आंखों को फोड़ डाला। महिला पूछने लगी कि महात्मा जी आपने ऐसे क्यों कहा? सूरदास कहने लगे कि देखिए इन आंखों से जब मैंने आपको देखा मेरे मन में पाप आ गए, तो मैं सोचा कि पहले से भी मैं फटकार खा चुका हूँ, जिससे मैं मुंह में पड़ा हुआ था, उसने मुझे फटकारा कि मेरे इस अस्थि मांस के शरीर से इतना लगाव है, इतना लगाव, तुम्हें परमात्मा से क्यों नहीं होता? फिर तुमको देखा, मेरे मन में पाप आ गया, तो मैंने सोचा कि इसी को सजा दे देता हूँ। सूरदास से भूल हुई। इसमें आंख का क्या दोष है? आंखें तो सौंदर्य को देखने के लिए, दोष है मन का। मन का भी दोष नहीं है, दोष है अज्ञानता का। इन्हीं आंखों से हम फूलों के सौंदर्य को देखते हैं, हिमालय के सौंदर्य को देखते हैं, अपनी बहन को देखते हैं, तो मन में तो विकार नहीं आता। विकार का मूल क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता का मूल क्या है? तमोगुण। इसलिए संसार में बड़े से बड़ा योगी होगा, वो भी सौंदर्य से रहित नहीं हो सकता। सौंदर्य के प्रति आकर्षण, प्रेम के प्रति आकर्षण, आनंद के प्रति आकर्षण चेतना का स्वाभाविक गुण है। हिमालय की गुफा में रहने वाला व्यक्ति भी तो परमात्मा के सौंदर्य को देखना चाहता है। वो भी हिमालय की सुंदरता को देखकर खुश होता है। फूलों की सुंदरता को देखकर किसको घृणा करेगी? हाँ, हमारा दृष्टिकोण अलग अलग हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि मोमिन दिल को मिल गया तो अर्शपाया किताब। हमारा हृदय कब धाम कहलाएगा? यदि हमारे हृदय में कोमलता होगी। यदि हमारे हृदय क्रूर है, कठोर है, तो हम कभी भी प्रेम के अधिकारी नहीं हो सकते। आप देखते हैं हमारे सामने कोई जानवर आता है, जैसे अभी एक इस्लाम में देखेंगे मौलवी लोग कुत्तों को देखकर ही मारने लगते हैं। उनको हदीसों से शिक्षा मिली है किसमें शैतान रहता है, इसलिए कुत्ते को पास भी आने नहीं देते। पूछा जाए क्या उसमें रूह नहीं होती है? अरबी में रूह और जी में कोई अंतर नहीं होता है, और जी कोई कुरान में रूह भी कहा गया। हमने एक वीडियो देखा था, एक मौलवी जी क्या कर रहे थे, कुत्ते के पैर ऊपर बांध दिया था, ठंडे ठंडे मार रहे थे। पूछा जाए कि तुम 5 बार नमाज पढ़ते हो भाई, जिस अल्लाह की इबादत करते हो, क्या उसने कहा है कि इस बेजुबान जानवर को मारो? मनुष्य आजकल कितना गिर चुका है। अब देखिए चिकन लोग चटकारे ले लेकर खाते हैं। कभी सोचा है कि जब उस मुर्गे की गर्दन पर चाकू चलता होगा तो उसको कितनी पीड़ा होती है? जीवा को आनंद देने में क्या है? जब गौ हत्या पर प्रतिबंध लगना शुरू हुआ तो गाय का मांस खाने वाले शोर मचाने लगे, इसमें विटामिन होता है, इसलिए हम खाते हैं, प्रोटीन होता है। तुम अपने शरीर के पोषण करने के लिए उस बेजुबान जानवर को मार देते हो, तुम्हारे अंदर क्या है? अमेरिका में पशुओं को इतना अन्न खिला दिया जाता है उसकी चर्बी बढ़ाने के लिए कि यदि वो बांट दिया जाए तो सारी दुनिया में आधी दुनिया बैठे बैठे खा सकती है। अन्न पैदा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आधी दुनिया को। लेकिन मनुष्य की एक जीवा उसको रसातल मिले जा रही है। आज मनुष्य अपने ही पापों से नष्ट होने की तैयारी कर रहा है। आप देखेंगे रशिया यूक्रेन युद्ध में कितने लोग मारे गए, केवल एक अहम के कारण लड़ाई होती है। मनुष्य क्यों लड़ता है?
अहंकार के कारण, स्वार्थ के कारण दूसरों का सुख छीन करके अपने ऊपर करना चाहता है, अपने को लेना चाहता है। अब इसीलिए तरह तरह के उल्टे सीधे अर्थ करता है। हमारे शास्त्रों में एक ये चीज होता है, बलि वैष्णदेव पंच महायज्ञों में माना जाता है। उसका विधान क्या है कि बिना किसी पशु पक्षी को खिलाए बिना गृहस्थ को भोजन नहीं करना चाहिए। कौवे को, कुत्ता हो, बिल्ली हो, उसको खिलाकर खाना ही बलि वैष्णदेव यज्ञ। मार्गियों ने इसका अर्थ क्या निकाला कि इन्हीं को मारकर खा जाओ। तो आप देखिए नागालैंड में तो मैंने सुना है कुत्ता भी खा जाएंगे, बिल्ली भी खा जाएंगे, कुछ छोड़ेंगे। चाइना में दुनिया का कोई जानवर नहीं जिसको मारकर न खा जाते हैं। उनसे आप कहिए कि वे समाधि लगाओ, कहां से लगा सकते हैं? वो आसन प्राणायाम कर लेंगे। भारत में जो योग सीखने चाइना के लोग आते हैं, वे उनका शरीर सुडौल रहे, सुंदर रहे, इसलिए योग करते हैं। वो योग नहीं है, वो तो आसन और प्राणायाम है। लेकिन जिसको हम चितवनी कहते हैं, चितवनी करने के लिए तो आपको अपना हृदय कोमल बनाना पड़ेगा। तभी कहा है, अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, दिखाई करो प्रणाम, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। सेज्या रुच रुच के तात्पर्य क्या है? बहुत सुंदरता से, सावधानी से, प्रेम की सेज्या बिछानी है। तो प्रेम की सेज्या का पालन किस पर होगा? उसके सेज्या में 4 पाए होते हैं पलंग में। इल्म का पलंग हो, ईमान का बिछौना हो, बेरह के फूल हो, तो प्रेम की सेज्या तैयार होती है। समर्पण का तकिया हो, इसके बिना प्रेम की सेज बिछाई रुच रुच के पूरा ही नहीं होगा। आपने अपना हृदय दिया नहीं और तामसिक आहार कर लिया, आंखें बंद कर लिया, शरीर तो बैठा रहेगा, ध्यान कहां से लगेगा? ये जो चितवनी का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है। एक अंग देखने लगी सो देते ही वही गलता। आप पुराण संहिता के पन्ने पलटिए, श्री कृष्ण राधा के प्रेम में डूब जाते हैं। राधा को देखते देखते, राधा के भाव में डूबते देखते उनका शरीर राधा का हो जाता है। और राधा श्री कृष्ण को देखते देखते श्री कृष्ण का शरीर राधा का बन जाता है। वो श्री कृष्ण के भाव में डूबकर श्री कृष्ण बन जाती है, राधा कृष्ण के भाव में डूबकर राधा बन जाते हैं। प्रेम की गति है। इसका अर्थ ये नहीं समझिए कि राधा स्त्री है और श्री कृष्ण पुरुष है। जहां प्रेम है वहां स्त्री पुरुष कुछ नहीं है। प्रेम बसे पिया के चित्त, राज्य के हृदय में प्रेम रहता है। और राज्य के हृदय का प्रेम ही तो श्यामा जी के रूप में है, सखियों के रूप में, खुद खुशहालियों के रूप में, पशु पक्षियों के रूप में। आप देखिए हमारे माता पिता में जो एक दूसरे के प्रति माया का ही जो प्रेम कहिए, वही तो जब मिलता है तो हमारा जन्म होता है। पशु पक्षी की यही प्रक्रिया है। कोई भी हो, एक पेड़ के पौधे को देखिए, आम को, फल को देखिए, सुगंध दीजिए तो भी उसमें सुगंध आएगी। पत्ते को सुनिए तो भी आम की सुगंध आएगी, पौध को सुनिए तो भी, आम के छिलके को सुनिए तो वही सुगंध आती है। कहने का तात्पर्य क्या है? आम के पत्ते में जो सुगंध आ रही है वो बता रही कि आम है, पत्ता है, दाल है, फल है, फूल है। उसी तरह से परम धाम में चाहे श्यामा जी हैं, सखियां हैं, 25 पक्षी, खूब खुशहाली है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी सभी बता रहे हैं सबके हृदय में क्या है? राज्य का प्रेम। इस दुनिया में हम आए हैं तो दुनिया की रीति से राज्य नहीं मिलेंगे। अब मेरे सर को गोटा लेकर बैठ गए, तारतमान मंत्र का जप करने लगे तो जीवन भर जप करते रहेंगे, कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ जरूर हो जाएगा, आपकी कर्जी भवसागर से पार हो जाएगा, साथ ही पैसे मिल जाएंगे। लेकिन राज्य को इस तन के रहते रहते अपने हृदय में बसाना है, साक्षात देखना है, तो आपको चितवनी के प्रेम में मार्ग का अवलंबन करना पड़ेगा। तभी तो कहा है रूह नैनो दीदार कर, रूह जुबान अक्सर बोल। रूह के नैनों से आप देख सकते हैं, रूह नैनो दीदार कर, रूह जुबान अक्सर बोल, रूह कानों बातें सुने, एक पटरू अर्ज का हो। रूह के कान से आप बातें उनकी सुन सकते हैं, रूह की जीवा से बात कर सकते हैं और आत्मा के नेत्रों से आप उनको देख सकते हैं। किंतु जब आप कर्मकांड करते रहेंगे, 5 बार महामंत्र का जप कर लिया,
जानते हैं ना, इसी तारतम्य के नाम पर घृणा फैली है, सुंदर साथ में टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। अरे भाई, कोई निज नाम सिकट जी ने, निज नाम हनुमान जी ने, तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। जिसकी जिस पर आस्था करे। लेकिन ये तो प्रेमनी की कक्षा है। प्रेमनी की कक्षा के लिए लड़ाइयां क्यों हो रही है, समझ में नहीं आता। हाँ, जागने के ब्रह्मांड में अक्षरातीत जिस स्वरूप में जाहिर हुए हैं, उस स्वरूप को जाहिर करना चाहिए। ब्रज वाले नाम को प्रधानता देना, तो वो लीला पूरी हो गई। आप तारतम्य बदलना चाहिए। तारतम्य तो आपका नर्सरी में एडमिशन कराना होता है। आपको सागर श्रृंगार का ज्ञान मिला है। तारतम्य का जो तारतम्य अंग इंद्रावती रिश्ता है। देखिए देवचंद जी महाराज भी तो तारतम्य देते ही थे, लेकिन 1735 से पहले किसकी आत्मा जागृत हुई? 1735 के पश्चात खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी अवतरित होती है, और शिव जी के साथ जो 5000 की जमात है, उसमें 500 ब्रह्म सृष्टि है, 1500 स्त्री सृष्टि है। सबने यहीं बैठे बैठे परम धाम को देखा, 25 पक्षों को देखा, नख से सिख तक राज्य समाज की शोभा को देखा। छठे दिन की लीला में हमारे ऊपर उत्तरदायित्व है कि सागर श्रृंगार के ज्ञान को आत्मसात कितना करते हैं, परिक्रमा को कितना आत्मसात करते हैं, प्रेम का मार्ग अपनाते हैं और राज्य को प्रत्यक्ष देखते हैं, प्रत्यक्ष बातें करते हैं। यदि हम कहते हैं कि राज्य का दीदार नहीं हो सकता, राज्य से बातें नहीं हो सकती, तो मैं समझता हूँ तो वाणी को उद्धरित कराने का मतलब क्या होता है? या छत्रसाल जी के द्वारा चितवनी करने का, श्री जी के द्वारा दोनों समय चितवनी करवाने से क्या लाभ है, यदि दर्शन ही नहीं हो सकता है तो? एक किसान भी खेत में फसल बोता है इस आशा के साथ कि उसकी फसल पकेगी, उसका वो भोजन बनाएगा, खाएगा, पिएगा। यदि फसल पैदा ही नहीं होनी है तो भूमि में बीज बोने का कोई औचित्य नहीं होता। इसलिए जो सुंदर साथ कहते हैं कि राज्य का दर्शन नहीं होता, उनको खिदमत की वो चौपाई पढ़नी चाहिए जिसमें कहा है क्यों रहे दीदार प्राप्त। हमारा दृढ़ संकल्प तो होना चाहिए कि राज्य को हम प्राप्त कर सकते हैं, और राज्य कोई हमारे लिए पूज्य नहीं है। पूज्य जहाँ होता है, एक द्वैत की रेखा खींच जाती है, एक पूज्य है, एक पुजारी है, एक स्वामी है, एक सेवक है। हम कौन है? राज्य ने क्या कहा? प्रीतम मेरे प्राण के अंग आत्म। राज्य के इस कथन को याद रखिए। प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आत्म, मन कल्पे खिन देखते सोई दुख करूं सदुख। कौन कर रहा है? जो आपकी आत्मा का प्रीतम है, आप उनको प्राणनाथ करते हो तो आप वो भी आपको प्राणनाथ करते हैं। प्राणों के प्रीतम का जो अर्थ होता है वही प्राणनाथ का अर्थ होता है। हम राज्य के कथनों को नहीं समझते। श्रृंगार का प्रकरण है हक महबूब की जवाब, उसमें क्या कहते हैं? रे मेरी मैं रे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, वास्ते तुम्हारे कभी के इस नाम को चाहूं। कौन कह रहा है? मैं रे तुम्हारा आशिक, मैं तुम्हारा आशिक हूं। और आशिक कौन होता है? जिसके रूम में उसका मासूक बसा होता है। राज्य के रूम में परात्म का तन है हमारा, हमारे हृदय में राज्य नहीं बसते हैं, क्योंकि हमने दुनिया की भक्ति सीख ली है, पूजा पाठ कर लिया, मत्थे टेक लिए, परिक्रमा कर लिया, खुश हो जाते हैं। क्योंकि दुनिया हमको भगत जी करने लगती है, और हमको भगत जी कराने में आनंद आता है कि 10 लोग कहते हैं देखो इतना पूजा पाठ करते हैं, इतने परिक्रमा करते हैं। अरे भाई, ये संसार की भक्ति है। नौधा से नारा कोई ज्योति भवन में ना, सो प्रेम कहां से पाइए जो बसत को प्रेम पाए। गोपियों के पास तो तारतम्य ज्ञान नहीं था, फिर भी उन्होंने माला नहीं जपा, पाठ नहीं किया, पूजा नहीं किया, उन्होंने प्रेम में अपना हृदय कृष्ण को दिया। वो तो नींद की लीला थी। आज जागृत ब्रह्मांड में प्रेम की लीला होती है। अब प्रेम का अर्थ सुंदर साथ ने क्या सीखा है? केवल नाचना। नाचना प्रेम नहीं है। सभी मंदिरों में यही परंपरा चल गई कि नाचो गाओ। चितवनी छूट गई, वाणी की चर्चा छूट गई। ये वाणी क्या है? महामती जी की आत्मा कहती है, नित्य देते मेरा जीव निक से। जब मैं ये वाणी करती हूँ तो लगता है कि मेरे प्राण छूट जाएंगे। न के वाणी माया माया वाणी बरसात न टिके। मुझे कहनी पड़ रही है ताकि परम धाम की आत्माएं जागृत हो। अब आप सुन रहे हैं चरणों का वर्णन कैसा है, राज्य के चरण कमल कैसे हैं। तभी तो बार बार चरणों की महिमा में कहा जा रहा है कि फिर चरण को निरखिए, रूह को यही लगे।
इसका तात्पर्य क्या है? हमें जिस दिन चरणों की महिमा का पता चल जाएगा कि चरण कमल कैसे हैं, राज्य का दिल ही चरणों के रूप में है। अब ये मत समझिए कि चरण छोटे होते हैं। इस दुनिया में चरणों को छोटा मान सकते हैं, सिर को बड़ा मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपके सिर पर हाथ रखना चाहूं तो आप आसानी से कर देंगे। मैं कहूंगा कि चरण लाइए, कोई नहीं लाएगा, क्योंकि काल में एक ब्रह्मांड है, एक बड़ा है एक छोटा है। तो जहां प्रेम की गति है वहां ये सब कुछ नहीं होता है। न शरीर है न संसार की मर्यादाएं हैं, केवल आत्मा है। आत्मा क्या है? परात्मा का प्रतिबिंब स्वरूप है। परात्मा क्या है? राज्य का ही स्वरूप है। सागर लहरों के साथ क्रीड़ा कर रहा है और वही लहरें फिर सागर में विलीन होकर सागर बन जा रही है। सागर और लहर दो नहीं है। हमने द्वैत का मंडल बनाया हुआ है, द्वैत की भावना में जी रहे हैं। राज्य की कृपा चाहते हैं, मेहर चाहते हैं कि राज्य हमें हुक्म दे दें, इल्म दे दें, सोहरत दे दें। इसी के लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं। राज्य को पाने के लिए नहीं कोई कर रहे हैं। राज्य के हृदय में डूबने के लिए हमें स्वयं के अस्तित्व को मिटाना पड़ेगा। इसलिए जब हमारा मन भाग रहा हो तो राज्य महामती जी के तन से कहलवा रहे हैं, फिर स्वरूप को निरखिए, रूह को यही लागे रट। हक कदम हृदय हक कदम हृदय आए। क्या कहा जा रहा है? हक कदम हृदय आए। राज्य के चरण कमल जब हमारे हृदय में आ जाते हैं। आप देखिए, जब आप चितौनी में बैठिए तो प्रारंभिक काल में आपको कुछ जप करना पड़ता है, क्योंकि आप संसार में कितने लोगों से बातचीत किए हैं, कितनी बातें माया की सोची हैं, कई बार झूठ भी बोल चुके हैं। किसी न किसी बहाने से एक दो बार जब ऐसा कीजिए कि होठ नहीं ले, जीभ नहीं ले, फिर शरीर को स्थिर करके इस तरह से बैठ जाइए कि आपको पता ही ना हो कि आप बैठे हैं। उसमें आपकी जीवा नहीं हिलनी चाहिए, होठ नहीं हिलने चाहिए, हृदय से पुकार निकलनी चाहिए जो प्रेम में पुकारी जाती है। प्रेम की पुकार क्या होती है? इसको मैं आपको एक दृष्टांत से बताता हूँ। मैं एक बार देहरादून गया तो हमने पक्षियों का एक जोड़ा देखा। मैंने उस मकान मालिक से पूछा कि कौन से पक्षी हैं। उन्होंने बताया कि लव बर्ड्स। लव बर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें एक की मृत्यु हो जाए तो दूसरा भी तुरंत प्राण छोड़ देगा, या एक को निकालकर दूसरे को कुछ देर के लिए दूसरे पिंजरे में दूसरे कमरे में रख दीजिए, दरवाजा बंद कर दीजिए, कुछ मिनटों की देरी उसको सहन नहीं होगी, तुरंत को प्राण छोड़ देगा। आप सोचिए, हम सुंदर साथ कितने कठोर हृदय के हैं। हमें तारतम्य नहीं होते, कितने साल बीत जाते हैं, चितौनी करते हुए भी कितने साल बीत जाते हैं। हमारे हृदय में वो प्रेम नहीं होता जो माया के जीव, जो पक्षी हैं, वो भी हमें चुनौती दे रहे हैं कि हम तो एक जोड़े के बिना कुछ मिनट नहीं रह पाते। परम धाम की आत्माओं, तुम तो राज्य के अंग हो, तुम्हारे लिए 7 बार नख से सिर तक श्रृंगार वर्णन किया गया, किंतु राज्य के एक अंग की शोभा को नहीं बसा पाते। तो चितौनी में बैठने से पहले हमें अपनी पात्रता के अनुसार कि हम भाई से चितौनी कर रहे हैं, विनम्रता पूर्वक कर रहे हैं या अधिकार पूर्वक कर रहे हैं। जिस दिन हमें ये अधिकार की भाषा आ जाएगी, किंतु अधिकार से पहले कर्तव्य हो। ऐसा नहीं कि केवल अधिकार करने से अधिकार मिल जाएगा। आपने इंद्रावती की तरह, महामती की तरह अपना हृदय दे दिया, तभी आपको अधिकार मिलेगा। महामती जी ने क्या कहा है सरस्वती में कि सुंदर सा जी, मैं आपको एक वशीकरण मंत्र बताती हूँ, किंतु मैं जानती हूँ कि आप इसको सीख लेने के बाद भी इस मंत्र का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, और वही बात सच है। वशीकरण मंत्र क्या है? पोपट करूं नीले पंख, प्रेम तड़ा पिंजरा में घालूं, हूं तो साथ में राख। मैं आपको अपने प्रेम के पिंजरे में तोता बनाकर रख लूं और स्वयं अंगूर बन जाऊं, साथ में द्राख, मैं अंगूर बन जाऊं और आप मुझे खाते रहो। इसका अर्थ क्या है?
स्वयं के अस्तित्व को मिटा देना और अपने प्रेम के पिंजरे में अपने प्राणेश्वर को बसा देना। कबीर जी ने बहुत ऊंची बात कही है, नैनों की कलकोठरी पुतली पलंग बिछाए, नैनों की चिक डाल के बिल्कुल लिया जाए। देखिए कबीर जी के पास तात्म ज्ञान नहीं था, ईश्वरी सृष्टि है, लेकिन कितनी ऊंची बात। और हमारी भक्ति क्या हो गई, जीवों वाली हो गई। हमारे समाज में बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, जब उसमें पोस्टर में मैं पढ़ता हूँ कि इतने करोड़ महामंत्र का जप होगा, इतनी बार पाठ होगा, इतनी बार ये होगा, तो मुझे बहुत हंसी आती है कि सुंदर साहब को क्या सिखाया जा रहा है। इन करोड़ों मंत्रों के जपने से क्या मिलेगा, ये तो संसार वालों के लिए, आपके लिए क्या है। युगल स्वरूप की चितवन पूरी वाणी में आप कहीं नहीं दिखा सकते हैं जिसमें ये लिखा हो कि इतनी बार जप कीजिए, इतनी बार पाठ कीजिए। ये संसार करता आ रहा है। हर पंथ में जाएंगे पूजा पाठ मिलेगा, मंत्र जप मिलेगा, परिक्रमा मिलेगा। उन्हीं की नकल हम भी करते हैं, क्योंकि 300 सालों से ही सिखाया जाता है। पूरी परिक्रमा पढ़ जाइए, सागर की वाणी पढ़ जाइए, श्रृंगार की वाणी पढ़ जाइए, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि ये प्रेम का मार्ग है। प्रेम में ये सब नहीं है जो समाज कर रहा है। प्रेम में अपनी आत्मा को परात्मा का प्रतिबिंब मानकर, आत्मा में परात्मा का श्रृंगार सजाकर परात्मा के दृश्य रांची श्यामा जी को जी भरकर दिखाना होता है। वो चित्र जिसमें बुद्धि काम न करे, भय न हो कि रांची हमें परम धाम नहीं ले जाएंगे, नहीं ले जाना हो न ले जाएं, हमारे क्या नुकसान है। यदि हमारी अटूट आस्था है, एक बात सोचिए, सभी आत्माएं तो घरों में सो रही थी, मेराज के दमे रांची विराजमान होकर लीला करते हैं। वही तो धूप शीत सहते हैं, शीत सहते हैं, वर्षा सहते हैं। चाहे भीम भाई को जगाना हो, लालदास को जगाना हो, भैरव सेठ को जगाना हो, छत्रसाल जी को जगाना हो। छत्रसाल जी ने क्या कहा है, जान के मुर्दनी अंगना अपनी सो घर आए। हमारे छत्रसाल जी चलकर नहीं गए, स्वयं अक्षरातीत को चलकर आना, क्योंकि वो आशिक है, वो प्रेमी है, अपनी आत्माओं को माया में भटकने नहीं देगा। जो ये कहता है जहां दुख होवे तुमको आराध्य हो मैं, उस अक्षरातीत से आप क्या अपेक्षा करते हैं। आप एक कदम बढ़ाएंगे, वो 1000 कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। आप चलिए, वो दौड़ कर आपके लिए आएंगे। लेकिन हम चलना भी नहीं चाहते, आंखें बंद किए हैं, तो रांची क्या करे, रांची कहीं दूर न बैठे, हर नजीक से आगो बढ़ने वाला, प्राण की नली से भी निकट है। ऐसा नहीं कि किसी मंदिर में बैठे हैं या किसी धाम या पुरी में बैठे हैं। जब भी मिलेंगे तो आपको अपनी आत्मा के धाम हृदय में मिलेंगे। हर नजीक से आगो बढ़ना द्वार, खोली आंखें समझ की, देखते न देखे भरदार। खोली आंखें समझ की का अर्थ क्या होता है, हम वाणी पढ़ लिए हैं, समझ गए हैं, और ये भी जानते हैं कि राज्य हमारे प्राण की नली से निकट है, लेकिन देखते न देखे भरदार, देखते हुए भी नहीं देख रहे। ज्ञान दृश्य देख रहे हैं, आत्मदृश्य नहीं देख रहे। ज्ञान दृश्य हम जानते हैं कि अर्थ तुम्हारा मेरा दिल है, और हम ये भी जानते हैं कि प्राण की नली से निकट है। हक नजीक से का कथन वाणी में कितनी बार है, कई दर्जन बार आया होगा, लेकिन क्या हमें विश्वास है। यहाँ जितने सुंदर साहब बैठे हैं, क्या अपनी अंतरात्मा से पूछे, क्या आपको विश्वास है कि राज्य हमारे अंदर है, हमारी आत्मा में है। यदि विश्वास हो जाए तो खिचड़ी के पेड़ की आरती क्यों उतारी जाए, उसको भोग क्यों लगाया जाए। एक वृक्ष से मांग रहे हो, अपने अंदर बैठे हुए प्राणेश्वर से क्यों नहीं मांगते, जो अनंत सौंदर्य का स्वामी है, अनंत प्रेम का सागर है, अनंत करुणा का सागर है। उसको समाधि में खोजते हैं, खड़ाओं में खोजते हैं, वृक्षों में खोजते हैं, चित्रों में खोजते हैं, अपनी आत्मा में क्यों नहीं खोजते, क्योंकि आत्मविश्वास नहीं। इसको कहा देखते ही न देखे भरदार, देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं। इसको क्या कहते हैं, एक तो होता है अंधा, एक होता है महाअंधा। अकबर ने पूछा था बीरबल से, बताओ बीरबल अंधे कितने तरह के होते हैं। बीरबल ने कहा कि मुझे 2 तरह के अंधे होते हैं। अकबर ने कहा कि यदि तुम सिद्ध नहीं कर पाए कि 2 तरह के अंधे होते हैं,
तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। बीरबल ने कहा कि हुजूर स्वीकार है। दूसरे दिन चौराहे पर बैठ गया बीरबल और गांव के लोग जो रस्सी बढ़ते हैं वैसे रस्सी बनाने लगा जो खेतों में पैदा होती है उससे। अकबर गुजरा पूछता है कि बीरबल क्या कर रहे हो? बीरबल कहता है कि अंधे दिखाई नहीं देता कि मैं क्या कर रहा हूँ? तुम देख रहे हो कि मैं रस्सी बट रहा हूँ, फिर भी पूछ रहे हो कि क्या कर रहे हो? ऐसे ही हम सुंदर साथ हैं। अकबर से कहा बीरबल ने कि तुम दूसरे अंधे हो, देख रहे हो कि मैं रस्सी बट रहा हूँ, फिर भी पूछते हो कि क्या कर रहे हो? हम बारे में पढ़ते हैं हक नजीक से, लेकिन किसी को भी विश्वास नहीं होता। कोई सोचता है कि उस समाधि में चले जाएंगे तो ये काम हो जाएगा, उस मंदिर पर चले जाएंगे ये काम हो जाएगा। कोई भी मंदिर बना होता है, मंदिर बनाने का उद्देश्य क्या होता है कि सुंदर साथ इकट्ठे होंगे, ज्ञान चर्चा होगी, चितवनी कराई जाएगी, मार्गदर्शन देने के लिए एक केंद्र बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि राज्य की साक्षात बैठक हो जाती है। राज्य की साक्षात बैठक तो आपके दिल में ही होगी। वाणी में क्या कहा है? मैं हर कक्ष में जुदा जानती लाती शब्द में गर्दन, जड़ में सिरले ढूंढती हक कर देगा से। घुमट जी का मंत्र इसलिए है क्योंकि वहां महामती जी साक्षात हृदय पर बैठे और महामती जी के धाम हृदय में युगल स्वरूप बैठे हैं। वैसे ही आपकी आत्मा के धाम हृदय में भी माधव के दृष्टि युगल स्वरूप के बैठेंगे, लेकिन हकीकत की दृष्टि से आपको उसकी अनुभूति नहीं है तो अज्ञानता में हर सुंदर साथ भटक रहा है। वो सहाय दशा में सोचता है कि राज्य को मैं कहाँ पाऊं। हाँ, किसी परमहंस के पास जाता है, किसी विद्वान के पास जाता है, किसी मंदिर में जाता है। सबका अपना अपना महत्व होता है, मंदिर का भी अपना महत्व होता है, क्योंकि मंदिर में ही तो सुंदर साथ इकट्ठे हों। यदि मंदिर नहीं ना हो तो कोई इकट्ठा कैसे? किस चीज का कितना महत्व है उसके उपयोग पर निर्भर होता है। आखिर किसी सुंदर साथ को कहीं जाने पर किसी मंदिर में दर्शन भी होता है तो उस मंदिर में पुजारी जी तो पहले से रहते हैं, मंदिर के बनाने वाले भी रहते हैं। किसी को नहीं होता। किसको होता है? जो उसका पात्र बनता है, जिसके हृदय में प्रेम बरसता है, जिसके हृदय में समर्पण होता है। मंदिर में जाने पर उसको दर्शन होते हैं, लेकिन दर्शन का कारण क्या है? उसकी आत्मा में प्रीतम का वास होता है। देवचंद जी को श्याम जी के मंदिर में दर्शन होते हैं, लेकिन उसके पहले चितवनी भी एक बार कर चुके हैं और उसके भी पहले पठान के रूप में उनको दर्शन होता है। राज जी कब है? हमको खेल दिखावन काज हम सो अंगो आए श्री राज। जब तक राज्य की दृष्टि नहीं संसार में आएगी तब तक श्यामा जी या सखियों की दृष्टि भी संसार में नहीं आ सकती थी। तो प्रश्न ये है कि जब देवचंद जी बारात के पीछे पीछे जा रहे थे उसमें तो 16 साल की अवस्था थी, तो ये 16 वर्षों तक राज्य कहाँ रह रहे थे? किसी पेड़ पर बैठे थे या किसी महल में बैठे थे? श्यामा जी के अंदर ही विराजमान थे, लेकिन श्यामा जी की आत्मा को पता नहीं। उसी तरह से मीराज के अंदर भी 1712 से 15 तक बैठे, मीराज को भी खुद पता नहीं, जैसे हम और आपको पता नहीं कि हमारी आत्मा के धाम हृदय में राज्य का वास है। जिस दिन हमें ये चीज समझ में आ जाएगी उस दिन हमारा समर्पण किसके लिए होगा? राज्य के लिए होगा। हम चित्रों पर नहीं भटकते फिरेंगे, मूर्तियों पर, समाधियों पर, खड़ाओं पर, वृक्षों पर नहीं भटकते फिरेंगे। हमारा अटूट समर्पण होगा उस मूल स्वरूप रक्षातीत के लिए जो हमारी आत्मा के धाम हृदय में बसता है। इसलिए कहा है हक नजीक से अलग से आड़ो पट्टन द्वार। हमारे और धनी के बीच में कोई पर्दा नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है। हम क्या हैं? हम अरस परस हैं हक के। हक हमें, हम हक में, और हक बिना सबको। लेकिन ये कौन सी अवस्था है? ये मार्फत की अवस्था है। जिस दिन ये वास्तविकता हमारे हृदय पटल पर अंकित हो जाएगी कि हम और राज्य अरस परस हैं, वो हमारे अंदर है, हम उनके अंदर हैं, तो उस दिन हमारे से संसार का कर्म कांड नहीं हो पाएगा। हमारी नजर किस पर लगी रहेगी? उस युगल स्वरूप पर लगी रहेगी। और उस तरफ ले चलने के लिए प्रकरण बार बार कहा जा रहा है। पूरा चरण का ये प्रकरण